हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस समय हम रस पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने श्रृंगार रस और हास्य रस के बारे में पढ़ा। आज हम लोग वीर रस से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं वीर रस किसे कहते हैं। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए जाते समय हमारे हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, आलंबन विभाव होता है शत्रु, उद्दीपन विभाव है शत्रु का पराक्रम, अहंकार, रणवाद, ये सारी चीजें उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। आश्रय जिसमें नायक यानी वीर पुरुष है, अनुभव, अंगों का फड़कना, रोमांचित होना, ये सारी चीजें जो हम अनुभव करते हैं। संचारी भाव में उग्रता, आवेग, गर्व, चपलता, उत्सुकता, ये सारी चीजें संचारी भाव के अंतर्गत आती हैं, जो कि हर पल हमारे हृदय में बदलती रहती, आती जाती रहती हैं। उदाहरण के लिए जैसे बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यहाँ पर हमें आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। अगला आता है हमारा करुण रस। शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से करुण रस में परिणत हो जाता है। तो करुण रस किसे कहते हैं? शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से करुण रस में परिणत हो जाता है। दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में भी होता है। यानी करुण रस और वियोग श्रृंगार दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में अंतर इतना है कि वियोग श्रृंगार के अंतर्गत वहां मिलने की आशा बंधी रहती है, लेकिन करुण रस में मिलन की आशा समाप्त हो जाती है, सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। यानी प्रेमी सदैव के लिए बिछुड़ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे राजा दशरथ जी की जब मृत्यु हुई उस समय का वर्णन है। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। इसका स्थायी भाव शोक है, आलंबन विभाव विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, यानी जो व्यक्ति बिछुड़ गया है वो आलंबन विभाव। उद्दीपन विभाव आलंबन का दाह कर्म, इष्ट के गुण, यानी जो व्यक्ति बिछुड़ गया है, जिससे बिछोह हो गया, उसका गुण, उससे संबंधित वस्तुएं, ये सारी चीजें आलंबन विभाव उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आती हैं। अनुभाव इसमें क्या है? भूमि पर गिरना, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, ये सारी चीजें जो है अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। संचारी भाव इसमें क्या है? मोह, विषाद, ग्लानि, मूर्छा, स्मृति, दैन्य, ये सारी चीजें हमारी संचारी भाव के अंतर्गत आती हैं। तो ये था हमारा वीर रस और करुण रस। इसके आगे आइए देखते हैं अगला हमारा कौन सा है। अगला है हमारा रौद्र रस। आइए जानते हैं रौद्र रस किसे कहते हैं। शत्रुओं की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, गुरुजनों का अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध, विभाव आदि से संयुक्त होकर रौद्र रस में परिणत होता है, बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे ये अभिमन्यु के वध के समय का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अर्जुन गुस्सा हो जाते हैं जब अभिमन्यु का वध सुनते हैं, तो उस समय का वर्णन है। उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर जब अभिमन्यु का वध सुनते हैं तो अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, उस समय का वर्णन है। जिसका स्थायी भाव क्रोध है, आश्रय अर्जुन है, विभाव अभिमन्यु का वध है, अनुभाव हाथ मलना, मुख लाल होना, तन कांपना, ये सारी चीजें भी अनुभाव के अंतर्गत आती है। जिसका संचारी भाव उग्रता है। तो आज हम लोगों ने वीर रस, उसके बाद जो है रौद्र रस,
करुण रस, ये तीनों रस आज हम लोगों ने पढ़ा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।